एयरपोर्ट जाएंगे तो बुर्का उठा करके मुंह दिखाएंगे, लेकिन बूथ पर बुर्का उठाने में शर्म आती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के मंत्री का मुस्लिम महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी। बुर्का उठाओगे तो भेद खुलेगा, बुर्का उठाना होगा। जी हां, बिहार में शुरू हो गया है नफरत का नंगा नाच। हेट स्पीच में बीजेपी ने फिर एक बार टॉप किया है, बीजेपी नेताओं ने टॉप किया है। अभी तक विपक्ष की ओर से किसी प्रकार की हेट स्पीच की खबरें आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार बिहार चुनाव में हेट स्पीच की बौछार लगा दी। बुर्का पर अब गिरिराज सिंह की भद्दी टिप्पणी, गंदी टिप्पणी सामने आ गई। दोस्तों, महज 3-4 दिन पहले की खबर है, मैंने खुद आपको बताया था कि बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के नाम पर क्या नफरती बयान दे आए बिहार में, जिसके बाद माहौल को ही उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया, नफरती कर दी। दोस्तों, अब बुर्का पर उन्होंने टिप्पणी की। पहले उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस आरजेडी, दरअसल विपक्ष चाहता ही है कि बुर्का चाहिए। यही टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने की थी कि विपक्ष को बुर्का चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि बुर्का पहनकर महिलाएं वोट करने आएंगी तो पर्दे के पीछे कौन है, कहां से है, बाहरी है या देश के हैं, इस बात का पता नहीं लगेगा और भर भर के कांग्रेस को, आरजेडी को, विपक्ष को वोट मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको तो विकास नहीं, बुर्का चाहिए। वो बयान आपने उस दिन, आपको मैंने सुनाया था, उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, क्योंकि आगे चल के आपको गिरिराज सिंह का बयान सुनाएंगे। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, उनकी टिप्पणी में सुनाऊंगी। मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम महिलाओं के खासकर टारगेट यहां पर किया गया और साथ में विपक्ष को भी लपेटे में लिया गया। मतलब विपक्ष को सामने रख करके टारगेट फिर एक बार हिंदू मुसलमान करना था भाजपा को। मतलब बिहार चुनाव में फुल ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू मुसलमान करके चुनाव को मैनिपुलेट करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पीएचडी कर रखी है। और इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ के बाद मोदी के कैबिनेट मंत्री ने बुर्का पर गाना गा दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्का उठाने को लेकर के उन्होंने गाना गाया कि पर्दा उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, बुर्का उठ गया तो सारा भेद खुलेगा। विपक्ष बुर्का का नाम पर, बुर्के के नाम पर फर्जी वोट डलवाना चाह रहा है, कुछ और नहीं। गिरिराज सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने हाल ही में अपनी ही पार्टी की धोती खोल दी उम्मीदवारों की चयन को लेकर के। गिरिराज सिंह ने इस समय वो बिहार में है, बिहार का लगातार वो दौरा कर रहे हैं और इस समय योगी के बाद बुर्का उठाकर पहचान किए जाने को लेकर के उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की, इतनी भद्दी टिप्पणी कर ली कि उन्होंने अपनी खुद की बेइज्जती खुद करा ली। अब एक बार फिर से उन्होंने बुर्का उठाने का समर्थन करते हुए कहा कि बुर्का उठ गया तो भेद खुल जाएगा। जरा सुनिए क्या कुछ बुर्के पर टिप्पणी करते हुए, कहते हुए गिरिराज सिंह नजर आए। बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको रहने का हक नहीं है। एसआईआर पर उन्हीं के लिए हंगामा किया, अब हंगामा करते हैं बुर्का पर। बुर्का पर क्यों हंगामा? कौन सा कानून? इस्लामिक कंट्री है क्या? ये बाबा साहेब के संविधान से चलता है, और बाबा साहेब के संविधान से चलता है तो आधार कार्ड दिखाएंगे। कहाँ आधार कार्ड दिखाएंगे? कोई पासपोर्ट बनाना होगा तो आधार कार्ड दिखाएंगे। एयरपोर्ट जाएंगे तो बुर्का उठा करके मुंह दिखाएंगे, लेकिन बूथ पर बुर्का उठाने में शर्म आती है। दोस्तों, मंत्री जी ने कहा कि मैं विपक्ष से कहता हूं कि आप बुर्का उठाने से क्यों डरते हो। मतलब इसका तो पहले से ही गाना है ना, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा।
अब विपक्ष बुर्के के नाम पर फर्जी वोट डलवाना चाह रहा है। ये तो नहीं चलेगा, बुर्का तो उठाना होगा, तभी सारा भेद खुलेगा। पर्दा उठाने से फर्जी चेहरा बेनकाब होगा। विपक्ष बार बार बुर्का उठाने को लेकर के सवाल उठा रहा है। दरअसल दोस्तों, ये बात ना मजाकिया अंदाज में कहा गया है। इस बात को आप कह सकते हैं कि किसी धर्म से जुड़ी हुई आस्थाओं पर या पहनावे पर टीका टिप्पणी करके इस बात को सामने रखा गया है। विपक्ष को टारगेट तो जरूर किया गया, लेकिन विपक्ष को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और उनकी इज्जत पर वार किया गया है। बुर्का मुस्लिम महिलाएं पहनती है अपना, आप कह सकते हैं कि बदन ढकने के लिए या हुस्न ढकने के लिए, और इस तरीके से उस पहनावे पर, बुर्का पर इस तरीके की टिप्पणी ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सोच के ऊपर जा ही नहीं सकती। इतने मतलब यहीं तक सीमित है भारतीय जनता पार्टी की सोच और समझ। लेकिन दोस्तों, बुर्का तो उठेगा ही। बुर्का उठेगा तो भेद खुलेगा, चेहरा दिखेगा। इस तरीके की टीका टिप्पणी जो है ना दोस्तों, आप भी समझते हैं ये डबल मीनिंग वाली बात है। मतलब एक तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं सामने खुले तौर पर, और एक वो पीछे कुछ और सोच रहे हैं, जिसके चलते इन लाइनों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी सोच पर सवाल उठाना जरूरी है। दोस्तों, गिरिराज सिंह का ये वीडियो दरअसल मंगलवार का है। किसी कौम की महिलाओं को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। भाजपा के नेता मंत्री हद पार कर रहे हैं। इसी के चलते मानिए पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्हें बुर्का चाहिए, कोई कहे कि इन्हें महिलाएं चाहिए, इनको साड़ी चाहिए, इनको मतलब अब समझ रहे हैं कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा। अब सोचिए, घूंघट तो हटेगा, घूंघट तो खुलेगा, घूंघट तो उठेगा, चेहरा तो दिखेगा। इस तरीके की टिप्पणी क्या देश की सत्ताधीश पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मंत्रियों को कहना, किसी जनप्रतिनिधि को कहना शोभा देता है क्या? नहीं, खास करके ये टिप्पणी अगर महिलाओं पर हो तो। यही पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और फिर बेटियों पर इस तरीके की टिप्पणी करो। दोस्तों, मैंने कहा ना कि भाजपा के नेता मंत्री हद पार कर रहे हैं, और इसके चलते आज अगर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट करें, उत्तेजित हो जाए, या फिर लिखे कि आई लव बुर्का बैनर हाथ में लेकर के मुस्लिम महिलाएं खड़ी हो जाए, तो मुसलमान समुदाय को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाएगा। इन मुस्लिम महिलाओं को पाकिस्तान भेजने के लिए फिर मुहिम चलाया जाएगा, और मुसलमान समुदाय उग्रवादी है, चलो पाकिस्तान जाओ, पतली गली से निकल लो, या उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। यह हकीकत है। यही स्थिति पर हम बने हुए हैं और देश की स्थिति ऐसी ही है। लेकिन दोस्तों, सवाल चुनाव आयोग पर उठाना चाहूंगी कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। चुनाव के दौरान किसी समुदाय पर इस तरीके की टीका टिप्पणी, किसी की आस्था पर टीका टिप्पणी, किसी के मजहब पर टीका टिप्पणी, किसी के पहनावे पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करना एक तरीके से चुनाव के तमाम रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है। अब जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उसके बाद इस तरीके की टीका टिप्पणी हेड स्पीच के तौर पर लिया जाता है, और चुनाव के दौरान हेड स्पीच की आप जानते हैं कि हेड स्पीच को किस तरीके से लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो विपक्ष दे तो अलग तरीके से लिया जाएगा, वो अगर सत्ता पक्ष के नेता मंत्री दे तो अलग तरीके से लिया जाएगा। खैर, चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग आप कह सकते हैं ना कि मतलब इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। पहले योगी आदित्यनाथ ने हेड स्पीच दिया, चुनाव आयोग सोता रहा। अब गिरिराज सिंह ने इस तरीके की हेड स्पीच दी, बुर्का उठाने पर उन्होंने इस तरीके की डबल मीनिंग वाली बात करते हुए वो नजर आए मीडिया के आगे, तो भी चुनाव आयोग सो रहा है। आखिर चुनाव आयोग क्या जब तक राहुल गांधी ना कुछ कह दे तब तक क्या वो सोता रहेगा? खैर, पहले योगी और फिर अब गिरिराज सिंह की इस टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें, और अगर रिपोर्ट अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।
है।